दोस्तों जय मसीह की। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करेंगे। वो ये है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए। बहुत लोग कहते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ एक अच्छे शिक्षक थे यानी टीचर थे। कुछ लोग उन्हें भविष्यवक्ता मानते हैं, लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि यीशु के आने का एक गहरा उद्देश्य था यानी पर्पस था। आइए सरल भाषा में समझते हैं कि यीशु मसीह क्यों आए थे। इस वीडियो में मैं आपको 15 पॉइंट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है, हमें पाप से बचाने के लिए। देखिए बाइबल कहती है यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में आए, जैसा कि पहला तिमोथी 1:15 कहता है। देखिए मनुष्य जो है वो पाप में खो चुका था। देखिए कोई भी अपने अच्छे कामों से खुद को शुद्ध नहीं कर सकता था, इसलिए यीशु मसीह आए ताकि हमें पापों की गुलामी और उसके दंड से बचाएं। वहीं दूसरा पॉइंट हम देखेंगे तो पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने आए थे। यीशु मसीह ने कहा था मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ, जैसा कि मरकुस 2:17 कहता है। यीशु उन लोगों के लिए आए जो टूटे हुए थे, जो गलत रास्ते पर थे, ताकि वे परमेश्वर की ओर लौट आए। वहीं तीसरा पॉइंट को हम देखेंगे तो परमेश्वर का प्रेम प्रकट करने के लिए यीशु मसीह आए थे, जैसा कि यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। क्रूस पर यीशु का बलिदान परमेश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी तस्वीर है। वहीं हम चौथा पॉइंट देखेंगे तो वह हमारे उद्धार के लिए आए थे। देखिए सिर्फ यीशु शिक्षा देने नहीं आए थे, वे हमारे लिए अपना जीवन देने आए थे। देखिए जैसा कि मरकुस 10:45 कहता है, मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण देने आया है। उन्होंने क्रूस पर हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। वहीं पांचवा पॉइंट देखेंगे, वे हमें छुड़ाने यानी रिडीम के लिए आए थे। हम पाप और मृत्यु की गुलामी में थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें छुड़ाया है, जैसा कि इफिसियों 1:17 कहता है। उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला। वहीं हम छठा पॉइंट देखेंगे तो उद्धार देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे। यीशु खोए हुए को बचाने आए थे, जैसा कि लूका 19:10 कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। देखिए याद रखिए, उद्धार किसी धर्म या कर्म से नहीं होता है, बल्कि यीशु पर विश्वास करने से मिलता है। वहीं हम सातवां पॉइंट अगर देखते हैं तो अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे। देखिए इस संसार का जीवन जो है वो अस्थायी है, लेकिन यीशु मसीह जो है हमें अनंत जीवन देने आए यानी इटर्नल लाइफ। यूहन्ना 5:24 कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाता है। वहीं आठवां पॉइंट हम देखेंगे तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए यीशु मसीह आए थे। देखिए यीशु हमेशा जो है वो अपनी पिता की इच्छा पर चले हैं। उन्होंने कहा है मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं, जैसा कि यूहन्ना 4:34 कहता है। देखिए यीशु मसीह ने हमें भी यही सिखाया कि अपनी नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा खोजें और उसकी इच्छा को पूरा करें। वहीं नवा पॉइंट हम देखेंगे तो सुसमाचार का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे। यीशु आशा और सत्य का संदेश लेकर आए थे। उन्होंने गरीबों, टूटे हुए और बंधनों में पड़े हुए लोगों को स्वतंत्र करने का संदेश दिया था, जैसा कि लूका 4:18-19 कहता है। वहीं 10वां पॉइंट हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे। यीशु ने वादा किया था कि वे पवित्र आत्मा भेजेंगे और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ, मार्गदर्शन और आत्मिक जीवन देगा, जैसा कि यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और 16-17 में लिख रखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता है क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो एक वादा था यीशु मसीह का। वहीं अगर हम 11वां पॉइंट देखेंगे तो संसार की ज्योति बन के आए थे यीशु मसीह। यीशु ने कहा था मैं जगत की ज्योति हूँ, जैसा यूहन्ना 8:12 कहता है। जहाँ अंधकार है वहाँ यीशु प्रकाश है। वहीं 12वां पॉइंट देखेंगे तो यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए थे। देखिए यीशु मसीह व्यवस्था को तोड़ने नहीं आए थे बल्कि उसको पूरा करने के लिए आए थे। उन्होंने सिद्ध किया कि मनुष्य अपने बल से धर्मी नहीं बन सकता है, इसलिए अनुग्रह की आवश्यकता होती है। जैसा कि लिख रखा है कि मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिख रखा है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे नहीं टलेगा। वहीं हम 13वां पॉइंट देखेंगे तो यीशु मसीह जो है सेवा करने और जीवन देने आए थे। देखिए यीशु राजा होकर भी सेवक बने थे। उन्होंने लोगों के पैर धोए,
बीमारों को चंगा करा और विनम्रता से एक उदाहरण हमारे सामने रखा है, जैसा कि मत्ती की किताब उसका 20वां अध्याय और 28 वचन कहता है। वहीं हम 14वां पॉइंट देखेंगे तो शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह आए थे, जैसा कि 1 यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और 8वां वचन ये कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। देखिए, यीशु ने पाप, मृत्यु और अंधकार पर विजय पाई है। वहीं हम 15वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखते हैं तो न्याय लाने के लिए यीशु मसीह आए थे। देखिए, यीशु प्रेमी और उद्धार करता है, लेकिन वह न्यायी और न्यायाधीश भी है। जैसा कि हम देखेंगे लूका की पत्री उसका 3रा अध्याय और 7वां आदमी ये कहता है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी तरीके से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला डालेगा। तो दोस्तों, इसलिए आज ही पश्चाताप करें और यीशु मसीह पर विश्वास करें समय रहते ही। वहीं हम इस वीडियो को अगर कंक्लूजन देखेंगे तो देखिए, यीशु का आना केवल इतिहास की घटना ही नहीं था। वह आए थे ताकि हमें बचाएं और हमें परमेश्वर से मिलाएं, हमें नया जीवन दें और हमें सत्य का मार्ग दिखाएं। अब सवाल ये नहीं है कि यीशु क्यों आए, सवाल ये है क्या हम उन्हें स्वीकार करेंगे या नहीं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।